पार्टनर को, किसी भी चीज को आपके पास आने से किसी में दम नहीं है, कोई रोक ही नहीं पाए। चलिए जी, अब मैं जो भी सवाल जवाब करूं ना, उसका हाँ या ना में आंसर करते चलना। सबसे पहला सवाल, क्या आपको सांस लेने के लिए कहीं जाना पड़ता है, या आप जहां हो वहीं आप सांस लेते हो और आपको सांस मिल जाती है? हाँ, वो बात अलग है कि अरे बंद कमरे में दिन भर बैठ बैठ के परेशान हो गए हैं और खुली हवा में सांस लेने जा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। लेकिन माय क्वेश्चन इसकी, कि आपको सांस लेने के लिए कहीं जाना पड़ता है, या आप जहां हो वहीं सांस आ जाती है, वहीं सांस मिल जाती है, राइट? अच्छा, एक बार सांस ले ली तो उसके बाद सांस छोड़ते हो, या सांस भर के बैठ जाते हो कि नहीं नहीं सांस छोड़ेंगे तो दोबारा नहीं आएगी? ऐसा होता है क्या? नहीं, राइट? मेरा तीसरा सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि अरे ये भी सांस ले रहा है, ये भी सांस ले रहा है, इसको भी सांस मिल रही है, इन सबको सांस मिलेगी तो मेरी सांसें कम हो जाएंगी? नहीं ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना जी। मैनिफेस्टेशन का सीन भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही होता है। आप जहां होते हो आपके मैनिफेस्टेशंस वहीं होते हैं, और लोगों को चाहे कितना भी पैसा मिल जाए लेकिन आपके हिस्से का आने का रुकता नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस वैसे नहीं हो रहे हैं और लाइफ ट्रैक पे नहीं है, इट मीन्स प्रॉब्लम 100% बिलीव्स में है। अगर आपके बिलीव्स अच्छे हैं, सही हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर देती हूं कि आपके मैनिफेस्टेशन होने से इस दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता। आपके डिजायर्स को, आपके पैसे को, पार्टनर को, किसी भी चीज को आपके पास आने से किसी में दम नहीं है, कोई रोक ही नहीं पाएगा जब वो होगा। तो ये होता है बिलीव सही होने का गेम। हाँ, अगर बिलीव सही नहीं है तो टेक्निक पे टेक्निक लगाते रहो, 2-4 मैनिफेस्टेशन हो भी जाएंगे, लेकिन लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी सही नहीं होगी, और लाइफ जो एक ईज में जीना चाहते हो ना, वो भी नहीं हो पाएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सच्चाई से एक बार वाकिफ करवाऊं, क्योंकि मेहनत तो आप वैसे भी कर रहे हो। अगर आपको लाइफ नहीं बदलनी होती, अगर आप जानबूझ के अपने आप को स्टक रख रहे होते, तो आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगाने में इतनी मेहनत क्यों करते? आप मेहनत तो वैसे भी कर रहे हो, लेकिन लाइफ नहीं बदल रही, क्योंकि मेहनत गलत दिशा में जा रही है। ज्यादा अच्छा ऐसा होगा कि उसी सेम मेहनत को आप अपने बिलीफ चेंज करने पे लगाओ, और ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी ऐसी होने लग जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ऐसा ही मैं एक बिलीफ पे भी आप लोगों को काम करवा रही थी, दैट वाज आई एम लकी। उससे रिलेटेड मैंने पूरा रूटीन भी दे दिया था, और लोगों के मेरे पास फीडबैक आने लग गए थे 5-7 दिन में ही कि मैम आप जैसा बोल रही थी एग्जैक्टली वैसा हो रहा है, हमारी लाइफ में अचानक से बड़े अच्छे लोग आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो ये होता है बिलीफ सही होने के बाद, कि पूरी लाइफ की क्वालिटी सही होती है, आसपास का पूरा एक्सपीरियंस चेंज होने लग जाता है। और हाँ, अगर इनमें से किसी चीज में आपको मेरी जरूरत है तो मैं सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं उस एक चीज की बात करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत खराब कर रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहा है, ओवर थिंकिंग बढ़ा रहा है। फ्रीक्वेंसी खराब होती है तो मैनिफेस्टेशंस वैसे भी नहीं हो पाते हैं। और वो एक चीज है आपकी डिजायर से रिलेटेड, आपका ऑब्सेशन, आपका डेस्पिरेशन, आपका इम्पेशंस। मतलब चीजों के पीछे भागना, कब मिलेगा, कब तक नहीं मिल रहा है, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि सांस लेने के लिए कहीं जाना पड़ता है, या जहां हो वहीं सांस आती है? तो सांस लेने जैसी इतनी इम्पोर्टेंट चीज जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जब वो चीज भी हमें जहां है वहीं मिलती है, तो छोटी मोटी चीजें को तो आना ही पड़ेगा ना। यही सेम बात नेविल गॉडर्ड ने लॉ ऑफ अजम्पशन में कही कि यू डोंट चेज, राइट? आप चेज मत करो। और इसीलिए मैंने आपसे रिवर्स टेक्निक की बात करी थी। रिवर्स टेक्निक मीन्स ये मिलना है तो मिल जाए, अदरवाइज मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ, माई हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन इट। ये मैंने उसमें एक छोटा सा सीक्रेट आपको बताया था। रिवर्स टेक्निक आपको अपनी ही लाइफ में ज्यादा खुश, ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा सिक्योर बनाती है। अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते थे, कि या तो अगर वो चीज अभी तक नहीं हुई है जिसको आप चाहते थे, और आपकी लाइफ की क्वालिटी सफर कर रही है, आप दुखी हो रहे हो उसकी वजह से, तो आप कह दो नहीं मिल रही है, नहीं मिले, मैं वैसे भी बहुत खुश हूं। दूसरा तरीका है, चीजें मतलब मिलना है तो मिल जाए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बहुत खुश हूं। तो जब ये सेंटेंस ऐड होता है ना कि हाँ ठीक है, ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं वैसे भी बड़ी खुश हूँ, आई एम स्टिल फाइन, मीन्स
इट्स गुड इफ इट हैपेंस, इफ डजंट आई एम स्टिल हैप्पी। और ये जो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर डेवलप होती है, ये यूनिवर्स में मैसेज लेकर जाती है, यू आर होल एंड कंप्लीट, यू आर हैप्पी इन योरसेल्फ। लैक की फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाती है, मतलब वो चैनल जो आप इतनी मुश्किल से चेंज करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो चैनल अपने आप चेंज हो जाता है। तो ये रिवर्स टेक्निक बेसिकली उन लोगों के लिए है जो सब कुछ करके देख चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है, उनके अंदर बहुत ऑब्सेशन है, बहुत डेस्परेशन है, बहुत इम्पेशंस है। तो आप कुछ दिनों के लिए इन सारी चीजों से ब्रेक लें। और हाँ, ये मत, फिर बहुत सारे लोगों के ये मैसेजेस और कमेंट भी आने लग गए थे, फिर यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा, फिर तो हमारे मैनिफेस्टेशंस होंगे ही नहीं। होल्ड ऑन, आपको बैठ के माला जपने की जरूरत नहीं है मैनिफेस्टेशंस के लिए। आपका मैसेज एक बार में भी सबकॉन्शियस में जाता है। और यही बात हमने विस्पर टेक्निक में देखी थी, जिसके इतने सारे रिजल्ट्स आप लोगों ने मुझे दे दिए हैं। तो आपके इनर वर्ल्ड में वैसे भी बात पता होती है कि आपकी डिजायर क्या है, चाहे आप उसके लिए डेस्परेट ना भी हो। इसलिए नेक्स्ट फ्यू डेज, 4-5 डेज आप रिवर्स टेक्निक ट्राई करके देखो, क्योंकि सारा साइकोलॉजी का गेम है। फ्रीक्वेंसी, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। करना क्या है, सिर्फ इतना, हो जाए तो ठीक है, प्रिफर्ड स्टेट में आना है, मतलब हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं वैसे भी खुश हूँ। अपने लिए इतना तो आप कर ही सकते हो। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट की चीजें हो जाए तो ठीक है, वरना मैं वैसे भी खुश हूँ। इस फंडे को आप, चाहे कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इस फंडे को आप साथ में लेकर चलो। रिवर्स टेक्निक में पूरी वीडियो देखनी है तो आपको यही मिल जाएगी। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। सी यू, नमस्ते।